Hello everyone. Today we will discuss about second part of parabola. आज हम बात करेंगे पैराबोला के सेकंड पार्ट पर और कुछ इक्वेशन डिफरेंट इक्वेशन जो है आज हम पढ़ेंगे। हमने पहली इक्वेशन पढ़ी थी पहले पार्ट में और उसके बाद हमने फिर उसके भी बाद में हमने कॉनिक सेक्शन पढ़ा था, फिर पैराबोला पे आए। अभी उसका दूसरा पार्ट है पैराबोला का। इस पे हम एक नहीं 4 इक्वेशन पढ़ेंगे कि ओवरऑल जो पैराबोला की इक्वेशन है उनका स्ट्रक्चर और उनकी जो इक्वेशन है, तो वहाँ पर हम फोकस कैसे फाइंड करें, इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करें और हम वहाँ पर लेटस रेक्टम कैसे फाइंड करें और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्स व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो हम आज सब ये चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन इनके पहले मैं आपसे एक जो है गुजारिश करूँगा कि एक हम यहाँ पर चीज़ पढ़ें जो पैराबोला की खास चीज़ है। देखो पैराबोला का ये सेकंड पार्ट है और आपको पता है कि ये जो पैराबोला है अगर ये राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस की है तो ये एक्स एक्सिस पर इसका फोकस होगा और जो भी इक्वेशन पैराबोला की बनेगी वो एक्स एक्सिस पर बनेगी। देखो इसकी इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स एक्स पे है तो ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो इसे हम फोकस कहते हैं। ये जिस भी वेरिएबल से अटैच हो जाएगा तो वही वहां पर ही फोकस बनेगा। तो अभी ये x से अटैच है तो ये यहाँ पर जो x पे है वहां पर फोकस होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो इसकी इक्वेशन है और हम आज ये पढ़ेंगे कि फोकल डिस्टेंस क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर फोकल डिस्टेंस जो है उसका पता नहीं चलता, वो क्या होता है। तो फोकल डिस्टेंस क्या है बेसिकली, हम इसे स्टार्ट करें फोकस डिस्टेंस को। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस, लेट्स सपोज x, y फ्रॉम द फोकस, वो फोकस से स्टार्ट हो किसी भी पॉइंट पर जाए। सो ओवरऑल उस सब लेंथ को हम क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस। मैंने यहाँ पर बनाया है, इसे हम कह सकते हैं फोकल डिस्टेंस, ठीक है। जो फोकस से स्टार्ट हो और पैराबोला की जो है टर्मिनल पॉइंट्स किसी पर भी टच करे तो वो मुफासला जो है वो दूरी, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और इसके पहले आपको ये पता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये एक्स एक्स पे फोकस है तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए पर जो है वो ए को शो करा है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, क्योंकि वाई पर फोकस नहीं मौजूद इसलिए वाई पर 0 है। और इसके ही अपोजिट इतना डिस्टेंस पर अगर आप कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन। ये जो हमारी लाइन है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ठीक है। और एक बात और, आपको पता है कि जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो होती है 4a के बराबर। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। आज हमें इसे भी प्रूव करेंगे कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a क्यों होती है। देखो अगर आप मानते हैं कि a,0 जो है ये फोकस की पॉइंट है तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पर ऐसी कुछ पॉइंट रख सकता हूं जिसकी मिड पॉइंट में फाइंड करूं तो a,0 आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ये सेटिस्फाई करेंगे दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस फोकस के। देखो मैंने यहाँ पर a रखी है, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पर a पॉजिटिव होती है और मैंने y पर 2a रखी है और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि y एक्सिस ऊपर भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर मैंने a पॉजिटिव रखी क्योंकि ये भी x एक्सिस पर है और यहाँ पर मैंने -2a है, ये जो है वहां पर मैंने पॉजिटिव रखे नेगेटिव रखे हैं क्योंकि ये y एक्सिस पर नेगेटिव होती है। अगर आप इसका डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लगाओगे तो a,0 इजीली आ जाएगा। सॉरी इसे काट लेना। अगर आप इसके बीच में मिड पॉइंट फाइंड करोगे ना, मिड पॉइंट, तो आपके पास a,0 आ जाएगा। अगर आप इन दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करें, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है कि a से a को कंबाइन कर लो, a प्लस a, यहां पर लिख लेते हैं a प्लस a और डिवाइडेड बाय 2 कर लो, फिर y वाली पॉइंट y से ऐड कर लो। सो 2a माइनस 2a अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2a, 2, ये हो जाएगा 0, 2, तो 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा 0 a, 0। तो देखो ये सेटिस्फाई कर ली कि यही इन पॉइंट्स पे ये मिड पॉइंट बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर रखी हैं, ये सही बात है। देखो अब हमको इस जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ ये फाइंड करनी है कि ये लेंथ क्या है। इसे कहते हैं लेटस रेक्टम। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी रखी है, अ लाइन थ्रू अ फोकस, ऐसी लाइन जो फोकस से थ्रो हो एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट लाइंस, एंड इस डायरेक्ट लाइन से पैरेलल हो तो उसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम।
लेटेस्ट रेक्टेंगल की इक्वेशन भी मैंने यहाँ पर बनाई है, लेकिन अभी हम इसकी डिस्टेंस की बात कहेंगे, क्योंकि एनडी और नेशनल यूनिवर्सिटी में ये सवाल बहुत आता है कि इसकी लेंथ का फार्मूला बताएं और इस पे जो क्वेश्चन है वो कैसे हो। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, आप इन दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, और यही डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल होगा। देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आपने स्ट्रेट लाइन में ये पढ़ा होगा। देखो a से a को माइनस कर लो, a से a को माइनस कर लो तो ये 0 हो गया। y2 हम इसे y2 कहते हैं, तो माइनस y जो ये y2 है और माइनस फार्मूले वाले और माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2a और बन जाएंगे। इसके पास रेडिकल, ये तो 0 हो गया, 2 और 2 4, 4 की स्क्वायर हो गई 16 a स्क्वायर, और इसका रेडिकल हो गया 4a। देखो ये इसकी जो लेटेस्ट रेक्टेंगल की जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पर प्रूव कर देगा इजीली कि क्या होता है उसका। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल का जो डिस्टेंस है, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल की डिस्टेंस है, ये बराबर होती है 4 की। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेंथ ऑफ लेट अस रेक्टेंगल वो क्या होती है 4 है। हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले की वजह से प्रूव कर लिया, ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद में कांस्टेंट रेशियो, इसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। कांस्टेंट रेशियो इन दी कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। और नोट कर लो कि मैंने ये पिछले प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी होती है उसका जो कांस्टेंट रेशियो होता है कॉनिक के अंदर वो कांस्टेंट होता है, लेकिन वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। और वर्टेक्स क्या होती है, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स क्या है, इट इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है वेयर एक्सिस कट दी पैराबोला है, जहां पर ये एक्स एक्सिस जो है वो पैराबोला को कट करती है, तो वहीं तक ही वही पॉइंट हमारी क्या होती है, वर्टेक्स होती है, ठीक है, ये भी हो गया। और अब हम 1 या 2 मिनट में ये सीखेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे हुआ, जब पॉजिटिव होता है तो उसके पैराबोला क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, उसकी पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, उसका शेप क्या होता है, उसकी वर्टेक्स क्या होती है, उसका फोकस, उसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्स और उसकी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या होती है। जब डिफरेंट इक्वेशन यहाँ पर जनरेट हो तो उसकी लेटेस्ट रेक्टेंगल कैसे फाइंड की जाए, क्योंकि डिफरेंट हो जाएगी। जब शेप चेंज हो जाएगा तो उसकी इक्वेशन, उसका स्ट्रक्चर सब चेंज हो जाएगा। इज लाइक फर्स्ट इक्वेशन ले y² = 4ax, तो इसका जो फोकस है देखो x एक्सिस पर है, लेकिन x एक्सिस पॉजिटिव पर है तो शेप यहां से बनेगा, और वहां पर y एक्सिस 0 होगी तो a, 0 ये इसका फोकस होगा, ठीक है। और वर्टेक्स तो 0 0 पे है इसलिए वर्टेक्स 0 0 हो गई, और यही लेंथ x एक्सिस की फोकस बनेगी जिसे हम a कहते हैं। अभी देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। जितनी दूरी आप फोकस पर करें उतनी अपोजिट ड्रा करें लेंथ और वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो डिस्टेंस हमारी लाइन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन। तो अगर ये a है, अगर मैं AC यहां पर डालूं तो AC इतनी डिस्टेंस माइनस में हो जाएगी, तो वहां पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x -a, क्योंकि ये पीछे की ओर जाती है इक्वेशन, पीछे की ओर डिस्टेंस होता है डायरेक्ट इक्वेशन का, इसीलिए हम इसकी इक्वेशन -x -a कहेंगे। और दूसरी बात इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, आपको पता है कि यहां से यहां तक की लेंथ को लेटेस्ट रेक्टेंगल कहते हैं। इट मींस इतना मुफासला, तो x वहां पर हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का पूरा स्ट्रक्चर है कि उसका वर्टेक्स से फाइंड करें और लेटेस्ट रेक्टेंगल एंड डायरेक्ट्रिक्स। दूसरी पर आए y² = -ax। देखो फोकस अभी भी x पर है, क्योंकि a जो है वो x से अटैच है, तो फोकस अभी भी a पर है, लेकिन यहाँ पर माइनस की निशानी आ गई है, तो इट मींस स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव बना है अभी वो नेगेटिव हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ हो गया, इट मींस वो उसके अपोजिट हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इक्वेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। इसकी जो वर्टेक्स है वो तो 0 हो जाएगी और इसका शेप ऐसे बनेगा। अभी आते हैं कि इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस एग्जैक्टली नेगेटिव में होगा, ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फोकस की बात कर रहा हूँ, तो फोकस नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आप कहेंगे कि भाई जो भी
फोकस से अपोजिट डायरेक्शन बनता है इतनी दूरी का ही, वही होता है हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वही डायरेक्टर्स की लेंथ होती है। तो अभी जो डायरेक्टर्स है वो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव की ओर जाएंगे, तो एक्स यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव था क्योंकि शेप ये यहाँ था, यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि शेप यहाँ है। क्योंकि देखो ना, इससे अपोजिट लेंथ जो है वो डायरेक्टर्स की होती है, तो इसके अपोजिट इतना ही मैं ए लूंगा और यहाँ पर ए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसीलिए x ए हो जाएगा। और इसी के ही अपोजिट इसकी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नेगेटिव में हो जाएगी, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम ये होती है और ये यहाँ पर अभी नेगेटिव में है, ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगी भाई, नेगेटिव। ठीक है, और आते हैं अब देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पर जो आपका फोकस है वो अटैच है y के वेरिएबल से, तो इट मींस आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि इसका फोकस जो है वो y एक्सिस पर लाई करता है, x एक्सिस पर लाई नहीं करता। ये किस पर लाई करता है, y एक्सिस पर लाई करता है। तो इसके और ये पॉजिटिव भी है, तो शेप ये ऊपर बनेगा। कहाँ बनेगा, ऊपर। आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी होगी, वहां आपने ऐसे ग्राफ बनाए होंगे। तो देखो इसका फोकस y एक्सिस पे है और पॉजिटिव है, इसीलिए ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बढ़ेगी, और इसकी जो वर्टेक्स है वो तो अगेन 0 होगी, और इसका फोकस जो है वो ए हो जाएगा। अभी देखो x की बात चल रही थी, अभी किसकी बात चल रही है, y की बात चल रही है। तो अभी जो हो जाएगी ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट होगी यहाँ पर, तो ये भी नीचे की ओर y नेगेटिव होता है, इसीलिए y इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसके अपोजिट इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऊपर हो जाएगी, इसीलिए y इज इक्वल टू वो a हो जाएगी। और हमारे लास्ट कंडीशन जो है वो है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a। इसमें भी y पर फोकस अटैच में है और नेगेटिव है, इसीलिए ये पॉजिटिव की ओर यहाँ पर ये चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका अभी फोकस नेगेटिव हो जाएगा, तो इक्वेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो इसकी वर्टेक्स 0 0 पर होगी और इसका फोकस नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे है, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट इसके अपोजिट बनेगी। देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसके ऊपर तक लेंथ जाएगी और ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू a हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अपोजिट डिस्टेंस होता है फोकस से, अगर यहाँ से आप यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, इसलिए इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू a होगी। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये दोनों डिपेंड करते हैं फोकस पर। किस पर डिपेंड करते हैं, फोकस पर। फोकस की मदद से ही हम उसकी इनकी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, सो लास्ट ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है, लेटेस्ट ऑफ रेक्टम यहाँ से जो है क्रॉस करती है, तो ये नीचे से हो जाएगी, तो ये नेगेटिव में बन जाएगी। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ तक हमने बना लिया। अभी हम नेगेटिव की बात करेंगे, ये था पॉजिटिव वाला। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी, अभी हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में भी कुछ खास नहीं होता। अभी नेगेटिव में है तो ये नीचे की ओर बढ़ जाएगी, ये 0 0 हो जाएगा, इसका फोकस भी माइनस में हो जाएगा। इसकी लेटेस्ट ऑफ रेक्टम ऊपर जाएगी तो ये y इक्वल टू a हो जाएगा, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो नीचे की तरफ बढ़ेगी, तो ये x y इक्वल टू माइनस a हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे नेगेटिव है। इसकी लेंथ ऑफ इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो है ये ऊपर हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव बनेगी, ये क्या बनेगी, नेगेटिव। तो ये ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा स्ट्रक्चर था कि इन 4 अगर ग्राफ पर x एक्सिस पर इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक की, पैराबोला की, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा। अगर वो नेगेटिव x एक्सिस पर है तो क्या बनेगा, अगर वो y एक्सिस पॉजिटिव पर है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर वो नेगेटिव y एक्सिस पर है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो अभी तक जो 2 पार्ट्स में हमने इस यहाँ तक सीखा है। इंशाल्लाह इसके तीसरे पार्ट में मैं इसकी इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम्स जो है, जो नेसेसरी प्रॉब्लम दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉन्सेप्ट के अंदर थ्रू, तो वो मैं सब आपको बताऊंगा, जैसे आपकी प्रैक्टिस और आपकी जो थ्योरी है वो अच्छी हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है या सिमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, और इसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, हम इस पे बात करेंगे। इंशाल्लाह आप भी स्टडी करो। इंशाल्लाह हम फिर इस पे जो है इसके तीसरे लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट आप सबको, कि आप अच्छी तरीके से पढ़ें और
कुछ भी अगर आपको नहीं आए तो हम आप कमेंट्स में हमसे बात कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये चैप्टर बनाओ या ये चैप्टर बनाओ, इसमें हमें डिफिकल्टी है तो हम वो भी चैप्टर बनाएंगे इंशाल्लाह। तीसरे वीडियो में फिर मुलाकात।